Welcome to Coding Gyan. The topic which we will study today is conditional rendering in React. So let's start. अगर आपने React सीरीज की पिछली वीडियोस को फॉलो करा होगा तो आपने ज़रूर सीखा होगा कि कैसे हम मल्टीपल कंपोनेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे कुछ कंडीशंस के डिपेंड होने पर ही हम कंपोनेंट्स को रेंडर करेंगे, या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, कंपोनेंट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं तो वो उन एलिमेंट्स को कुछ कंडीशंस के डिपेंड होने पर ही रेंडर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर इफ एल्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा, या सी लैंग्वेज के अंदर भी, कि अगर इफ के अंदर हम कोई कंडीशन पास कर रहे हैं तो अगर वो सही है कंडीशन हमारी, तभी इफ वाला कोड चलेगा, वरना हमारा एल्स वाला कोड चलेगा। तो आज हम कंडीशनल रेंडरिंग के अंदर 4 अप्रोचेस सीखेंगे। एक तो इफ एल्स, स्विच, लॉजिकल ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। सो लेट्स स्टार्ट। इफ एल्स अप्रोच, जिससे हम कंडीशनल रेंडरिंग सीखेंगे। उसके लिए हम एक फंक्शन कंपोनेंट यहाँ पर क्रिएट करेंगे, फंक्शन साइन अप, और इसके अंदर मैंने एक कांस्टेंट डिक्लेयर करा इस लॉग्ड इन। यहां पर मैं इसको पास भी कर देती हूँ साइन अप, और इस जो ये कांस्टेंट मैंने डिक्लेयर करा है इसको मैंने यहाँ कॉपी करा। JS6 में हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर हम पास करेंगे, और मैंने यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर जो इस लॉग्ड इन को मैं दे रही हूँ वो दे रही हूँ फॉल्स। और यहाँ पर एक्सेस भी तो करना है ना हमें इसकी वैल्यू को, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रॉप्स पास करना होगा। प्रॉप्स के बारे में अगर आप सीखना चाहते हैं, उसके लिए चैनल पर ऑलरेडी रिएक्ट की प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है और उसके अंदर प्रॉप्स की वीडियो है, आप सीख सकते हैं वहां पर जाकर। सो प्रॉप्स डॉट इज लॉग्ड इन, और यहाँ पर अब इफ एल्स का हम यूज करने जा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर इस इफ के अंदर पास करा इज लॉग्ड इन, रिटर्न करा यूजर लॉगिन। अभी मैंने ये क्रिएट नहीं करा है, अभी मैं ये कंपोनेंट क्रिएट करूंगी यूजर लॉगिन नाम का, और अगर ये नहीं होती है तो हमारी एल्स वाली कंडीशन चलेगी। जरा यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर यूजर लॉगिन के बजाय कर दिया गेस्ट लॉगिन। हम यहाँ पर क्रिएट भी कर लेंगे। सबसे पहले क्रिएट कर लेंगे यूजर लॉगिन, यूजर लॉगिन, और वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए हमने प्रॉप्स पास करा, क्योंकि तभी तो वही एक्सेप्ट करेगा ना इस लॉग्ड इन पैरामीटर को जो हमने है। टर्न कर देंगे हम हेडिंग एलिमेंट वेलकम, कर लिया, पेस्ट करा, और यहाँ पर अब यूजर लॉगिन के बजाय कर दिया गेस्ट लॉगिन, और यहाँ पर अब हेडिंग एलिमेंट के अंदर चेंज कर दिया प्लीज साइन अप, एंड नाउ लेट्स सेव द चेंजेस। ये देखिए यहाँ पर प्लीज साइन अप क्यों आ रहा है, ये देखिए प्लीज साइन अप किसके अंदर था, गेस्ट लॉगिन के अंदर था, और यहाँ पर हमारी एल्स कंडीशन चली है क्योंकि मैंने यहाँ इस लॉग्ड इन को वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स। अब यही अगर इफ वाली कंडीशन इसे लेनी चाहिए, अगर मैं यहाँ पर ट्रू सेट कर दूंगी ना, जैसे कि अगर मैं ट्रू सेट करूं तो फिर हमारा ये यूजर लॉगिन चलेगा और हमें वेलकम बैक पेज पर डिस्प्ले होगा। सी देखिए यहाँ पर वेलकम बैक अब डिस्प्ले हुआ ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हम यहाँ पर कंडीशनल रेंडरिंग कर रहे हैं इफ एल्स की हेल्प से, कि अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी तभी ये मेरा ये रिटर्न होके यूजर लॉगिन वाला ये आया और यहाँ पर मुझे वेलकम बैक पेज पर डिस्प्ले हुआ। और यही अगर मैंने जब पहले फॉल्स सेट करा था तो मेरी ये एल्स वाली स्टेटमेंट रिटर्न हुई थी। सेकंड अप्रोच जिससे हम कंडीशनल रेंडरिंग सीखेंगे वो है लॉजिकल ऑपरेटर। उसके लिए मैं सारा कोड फिलहाल के लिए हटा देती हूँ जो क्रिएट किया हुआ था पहले। यहाँ पर क्रिएट करने जा रही हूँ ईजी, करना होगा। के अंदर अब हम कुछ रिटर्न करने जा रहे हैं। मैंने
मैंने एक div कंटेनर पास करा और JSX के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, कर्ली ब्रेसेस तो पास करने ही होगी किसी भी JSX एक्सप्रेशन को लिखने के लिए। और यहाँ पर मैंने एक कंडीशन लगा दी 10 इज ग्रेटर देन 5 और अब इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर लगा दिया डबल एंड, जो आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, डबल एंड के बाद जो भी मैं लिखूंगी, अगर ये मेरी कंडीशन सही हुई तो डबल एंड के बाद जो भी लिखूंगी वो एलिमेंट मेरा रिटर्न हो जाएगा। और अगर डबल एंड ये कंडीशन गलत हुई तो जो भी मैं इस डबल एंड के बाद लिखूंगी इस लॉजिकल ऑपरेटर के बाद, तो वो स्किप कर देगा उसे। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। मुझे पॉपअप मैसेज एक डिस्प्ले करवाना है, अलर्ट दिस इज ट्रू। नाउ लेट्स सेव दिस। यहाँ पर क्या आया आप देख सकते हैं, अलर्ट बॉक्स आ गया है दिस इज ट्रू, और वो इसीलिए आया क्योंकि 10 जो है वो 5 से बड़ा है। अब यही अगर मैंने 10 इज लेस देन 5 कर दिया तो क्या होता है, देखिए अब तो कोई भी पॉपअप नहीं आया, यहाँ पे कोई अलर्ट बॉक्स नहीं आया, क्योंकि उसने वो क्या करेगा, जब भी हम लॉजिकल ऑपरेटर लगाएंगे, मैं फिर से बता रही हूँ, इस स्टेटमेंट को वो स्किप कर देगा अगर ये कंडीशन गलत होगी तो। सो होप सो आपको ये सेकंड अप्रोच अच्छे से समझ में आ गई है। थर्ड अप्रोच जिससे अब हम कंडीशनल रेंडरिंग सीखेंगे वो है यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर रिटर्न करने से पहले डिक्लेयर करा कॉन्स्ट इज लॉग्ड इन और बूलियन वैल्यू दे दी मैंने फॉल्स। के बाद यहां से ये सब हटाया, हम करेंगे वेलकम। इसके बाद कर्ली ब्रेसेस दिए इज लॉग्ड इन। तो इस टर्नरी ऑपरेटर के अंदर क्या होता है कि अगर ये मेरी कंडीशन ट्रू है, इसके बाद मैंने लगाया क्वेश्चन मार्क, ये ट्रू होगी मेरी कंडीशन, तो मेरी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के बाद जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर रेंडर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कर दिया गाइस, और अगर ट्रू नहीं है तो यहाँ इसके बाद फॉल्स, यानी कि इस कोलन के बाद वाली स्टेटमेंट मेरी रिटर्न होगी। प्लीज लॉग इन। लेट्स सेव द चेंजेस नाउ। अब यहां पर क्या आ रहा है, वेलकम के बाद आ रहा है प्लीज लॉग इन। सो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर वेलकम के बाद प्लीज लॉग इन इसलिए आया है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू नहीं हुई तो मेरी ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, ये जो कोलन के बाद वाली है, क्योंकि यहाँ मैंने फॉल्स दे रखा था। यही अगर मैंने यहाँ पर बूलियन वैल्यू दे दी ट्रू, सो जो क्वेश्चन मार्क के बाद है ना, जो ये आप देख सकते हैं गाइस स्ट्रिंग, वो डिस्प्ले होगा। ये देखिए वेलकम के बाद अब गाइस आ रहा है। सो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि वैसे इफ एल्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारा लाइन ऑफ कोड भी बढ़ता है। टर्नरी ऑपरेटर में आप देख सकते हैं सिंगल लाइन ऑफ कोड, तो कितना यूजफुल है ना ये मेथड। आपको समझ में आ गया होगा अभी इससे भी हम कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हैं। अब लास्ट मेथड जिससे अब हम कंडीशनल रेंडरिंग करेंगे वो है स्विच। स्विच का हम तब यूज करते हैं जब हमें मल्टीपल कंडीशनल रेंडरिंग करनी हो। सो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से फिलहाल के लिए ये जो मैंने कोड लिखा हुआ है ये हटाया और यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया यूजर टाइप। इसको मैंने फिलहाल वैल्यू दे दी एडमिन और यहाँ से मैंने ये सब कुछ हटाया और यहाँ पर पास कर दिया स्विच। दिया और स्विच के अंदर मैंने पास करा यूजर टाइप। और यहाँ पर अब हम डिफरेंट केसेस लेंगे। सबसे पहला केस, अगर मेरा यूजर टाइप है कि एडमिन, तो मुझे क्या रिटर्न करवाना है, मैंने डिव के अंदर रिटर्न करवा दिया यू आर अ एडमिन। सॉरी, यहाँ पर कोलन भी आएगा। इसके बाद यूजर टाइप अगर हुआ मैनेजर, सो उसके लिए भी अब हम कुछ रिटर्न करवाएंगे। यू आर अ
मैनेजर एंड एल्स अगर ये दोनों केसेस हमारे नहीं चल रहे हैं तो उसके बाद हम डिफ़ॉल्ट करेंगे। अगर आपने सी लैंग्वेज करी होगी या जावास्क्रिप्ट भी करी होगी तो आपको ये पता ही होगा कि स्विच हम कैसे करते हैं। रिटर्न करवा दिया, यू आर अ यूजर। लेट्स सेव द चेंजेस नाउ। यहाँ पर आ रहा है यू आर अ एडमिन, और वो क्यों आया है? क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ था यूजर टाइप एडमिन, तो मेरा पहला केस चल गया। अब यही अगर मैं यहाँ पर दे देती हूँ प्रोडक्ट मैनेजर, अब यहाँ पर आया यू आर अ यूजर। ये इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पर दोनों जो केसेस मैंने यहाँ दिए थे ना, एडमिन का केस और मैनेजर का केस, दोनों ही यहाँ पर मैच नहीं हुए हैं। अब यही अगर मैं यहाँ पर कर दूं मैनेजर, लेट्स सी नाउ, अब आया यू आर अ मैनेजर, यानी कि हमारा जो सेकंड केस है, हमारी जो ये सेकंड कंडीशन है यहाँ पर ये चल रही है। सो आपको अब समझ में आ गया होगा कि अगर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल कंडीशनल रेंडरिंग कर रहे हैं। कितने हमने केसेस बना लिए ना यहाँ पर। सो स्विच इसे ऐसी कंडीशंस में हमारा काम आता है जहाँ पर हमें मल्टीपल कंडीशनल रेंडरिंग करनी हो। सो थैंक यू गाइस, होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आज अच्छे से सीख पाए कंडीशनल रेंडरिंग के अंदर जो हमने डिफरेंट 4 मेथड सीखे हैं। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।